रामनाथस्वामी मंदिर रामनाथस्वामी कोल भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित हिंदू भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। ये 275 पाडल पेट्रा स्थलम में से एक है, जो नयनार शैव कवि संत अप्पार, सुंदरार और संबंदर द्वारा अपने गीतों से महिमा मंडित पवित्र स्थल है। परंपरा के अनुसार रामनाथस्वामी मंदिर के लिंगम शिव का एक अलौकिक रूप की स्थापना और पूजा राम ने श्रीलंका के साथ पहचाने जाने वाले द्वीप राज्य लंका जाने के लिए राम सेतु नामक पुल को पार करने से पहले की थी। ये 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर का विस्तार 12वीं शताब्दी के दौरान पांड्या राजवंश द्वारा किया गया था और इसके मुख्य मंदिर के गर्भगृह का जीर्णोद्धार जाफना साम्राज्य के सम्राट जयवीर सिंह और उनके उत्तराधिकारी गुणवीर सिंह द्वारा किया गया था। भारत के सभी हिंदू मंदिरों में इस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है। इसका निर्माण राजा मुथुरामलिंग सेतुपति ने करवाया था। यह मंदिर शैव, वैष्णव और स्मार्त संप्रदायों का तीर्थ स्थल माना जाता है। रामायण के युद्ध कांड में अयोध्या लौटते समय राम सीता को लंका तक पुल निर्माण से पहले रामेश्वरम द्वीप पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और उनकी पूजा की कहानी सुनाते हैं। वे इस स्थान को अत्यंत पवित्र और बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित करने वाला बताते हैं। शिव पुराण में राम ने रामेश्वरम के तट पर मंत्रोच्चार, ध्यान और नृत्य द्वारा शिवलिंग के रूप में शिव की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान शिव राम के समक्ष प्रकट हुए और रावण पर विजय का वरदान दिया। तब राम ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे विश्व को पवित्र करने और सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए द्वीप पर ही रहें। ग्रंथ में कहा गया है कि रामेश्वर लिंगम की पूजा से भक्तों को सांसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फरिश्ता के अनुसार दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति मलिक काफूर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में पांड्य राजकुमारों के कड़े प्रतिरोध के बावजूद अपने राजनीतिक अभियान के दौरान रामेश्वरम पहुँचे। उन्होंने इस्लाम की जीत के सम्मान में आलिया अल दीन खालजी नाम से एक मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्ली सल्तनत के दरबारी इतिहासकारों द्वारा छोड़े गए अभिलेखों में कहा गया है कि मलिक काफूर ने मदुरै, चिदम्बरम, श्रीरंगम, वृद्धाचलम, रामेश्वरम और अन्य पवित्र मंदिर शहरों पर हमला किया, मंदिरों को नष्ट कर दिया जो सोने और जवाहरात के स्रोत थे। वह 1311 में द्वार समुद्र और पांड्य साम्राज्य से भारी लूट का माल दिल्ली वापस लाया। ऐसा माना जाता है कि मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में 17वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, जबकि फर्ग्यूसन का मानना है कि पश्चिमी गलियारे में छोटा विमान 11वीं या 12वीं शताब्दी का है। कहा जाता है कि मंदिर को राजा किछावन सेतुपति या रघुनाथ किलावन ने निर्माण के लिए मंजूरी दी थी। पांड्य राजवंश के जाफना राजाओं का मंदिर में योगदान काफी था। राजा जयवीर सिंह 1380-1410 ने मंदिर के गर्भगृह के जीर्णोद्धार के लिए त्रिंकोमाली के कोनेश्वरम मंदिर से पत्थर के ब्लॉक भेजे। जयवीर सिंह के उत्तराधिकारी गुणवीर सिंह परारका सेकरणवीर रामेश्वरम के एक ट्रस्टी, जिन्होंने इस मंदिर के संरचनात्मक विकास और शैव मान्यताओं के प्रचार की देखरेख भी की। विशेष रूप से स्मरणीय है प्रधानी मुथिरुलप्पा पिल्लई के कार्यकाल के दौरान खंडहर हो रहे पगोडाओं और रामेश्वरम स्थित भव्य चोक्टन मंडपम या मंदिर के एकांत परिसर के जीर्णोद्धार पर खर्च की गई अपार धनराशि, जिसे उन्होंने अंततः पूरा किया। श्रीलंका के शासकों ने भी मंदिर में योगदान दिया। पराक्रम बाहु 1153-1186 मंदिर के गर्भगृह के निर्माण में शामिल थे। इसके अलावा श्रीलंका के राजा निसानका मल्ला ने भी दान देकर और श्रमिक भेजकर मंदिर के विकास में योगदान दिया। पप्पाकुडी नामक गांव, रामेश्वरम मंदिर और मदुरै नायक राजा देवा वेंकला पेरुमल रामनाथर को 1667 पांडियूर निवासी सोकप्पन सर्वेकर के पुत्र पेरुमल सर्वेकरन द्वारा अनुदान के रूप में दान किया गया था। वे रामनाथ साम्राज्य में तिरुमलाई रघुनाथ सेतुपति रेन के अधीन स्थानीय सरदार थे। अनुदान का विवरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी स्थित सरकारी प्रेस द्वारा 1885 में प्रकाशित किया गया था। पप्पाकुडी के साथ आनंदुर और उरासुर गांव भी रामेश्वरम मंदिर को दान किए गए थे। ये गांव राधानल्लूर मंडल के मिलेमकनी सीरमाई प्रांत के अंतर्गत आते हैं। यह मंदिर सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है और इसके बारे में कई ऐतिहासिक संदर्भ मौजूद हैं। तंजावुर पर शासन करने वाले मराठा राजाओं ने 1745 और 1837
के बीच मयिलादुथुराई और रामेश्वरम ने छत्रम या विश्राम गृह स्थापित किए और उन्हें मंदिर को दान कर दिया। मंदिर के प्राथमिक देवता लिंगम के रूप में रामनाथस्वामी शिव हैं। गर्भगृह के अंदर 2 लिंगम हैं। परंपरा के अनुसार राम द्वारा रेत से निर्मित मुख्य देवता के रूप में विराजमान, जिसे रामलिंगम कहा जाता है, और जिसे हनुमान कैलाश से लाए थे, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। कहा जाता है कि राम ने निर्देश दिया था कि विश्वलिंगम की पूजा पहले की जाए, क्योंकि इसे हनुमान द्वारा लाया गया था। ये परंपरा आज भी जारी है। दक्षिण भारत के सभी प्राचीन मंदिरों की तरह मंदिर परिसर के चारों ओर एक ऊंची दीवार मदिल है, जिसकी पूर्व से पश्चिम तक लगभग 865 फीट और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 657 फीट की एक फरलांग ऊंची दीवार है। पूर्व और पश्चिम में विशाल मीनारे, गोपुरम और उत्तर व दक्षिण में सुसज्जित द्वार मीनारे हैं। मंदिर के भीतरी भाग में आकर्षक लंबे गलियारे हैं, जो 5 फीट से भी ऊंचे चबूतरों पर बने विशाल स्तंभों के बीच स्थित हैं। दूसरा गलियारा बलुआ पत्थर के खम्भों, बीम और छत से बना है। पश्चिम में तीसरे गलियारे का जंक्शन और पश्चिमी गोपुरम से सेतुमाधव मंदिर तक जाने वाला पक्का मार्ग एक शतरंज की बिसात के आकार की अनूठी संरचना बनाता है, जिसे चौकटन मंडपम के नाम से जाना जाता है। यहाँ उत्सव देवताओं को वसंतोत्सव, वसंत उत्सव और रामनाथ के सेतुपति द्वारा आयोजित आदि जुलाई, अगस्त और मासिक फरवरी, मार्च के छठे दिन के उत्सव के दौरान सजाया और रखा जाता है। गलियारों का बाहरी सेट दुनिया में सबसे लंबा माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6.9 मीटर, पूर्व और पश्चिम में 400 फीट और उत्तर और दक्षिण में लगभग 640 फीट है। आंतरिक गलियारे पूर्व और पश्चिम में लगभग 224 फीट और उत्तर और दक्षिण में लगभग 352 फीट है। उनकी चौड़ाई पूर्व और पश्चिम में 15.5 फीट से 17 फीट तक भिन्न होती है। उत्तर और दक्षिण में लगभग 172 फीट और चौड़ाई 14.5 फीट से 17 फीट तक भिन्न होती है। इस प्रकार इन गलियारों की कुल लंबाई 3850 फीट है। बाहरी गलियारे में लगभग 1212 स्तंभ हैं। उनकी ऊंचाई फर्श से छत के केंद्र तक लगभग 30 फीट है। मुख्य टॉवर या राजगोपुरम 53 मीटर लंबा है। शुरुआत में रामनाथस्वामी मंदिर एक फूस का छप्पर था। वर्तमान संरचना कई शताब्दियों में फैले कई व्यक्तियों का काम है। मंदिर की स्थापना में गौरवपूर्ण स्थान रामनाथपुरम के सेतुपतियों को जाता है। 17वीं शताब्दी में दलवाई सेतुपति ने मुख्य पूर्वी गोपुरम का एक भाग बनवाया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व प्रसिद्ध तीसरे गलियारे का निर्माण मुथुरामलिंगा सेतुपति ने करवाया था, जो 39 वर्षों तक जीवित रहे और 1763 और 1795 के बीच शासन किया। गलियारे को चौकटन मंडपम कहा जाता था। मुख्य प्रधानी मुख्यमंत्री मुथुरुलप्पा पिल्लई थे और चिन्ना प्रधानी उप मुख्यमंत्री कृष्णा अयंगर थे। सेतुपति की मूर्ति और उनके 2 प्रधानियों मंत्रियों की मूर्तियां तीसरे गलियारे के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर देखी जा सकती हैं। तलवार और सींग पकड़े हुए वीरभद्र के मिश्रित स्तंभ 1500 के दशक की शुरुआत में विजयनगर के राजाओं के अतिरिक्त पाए गए हैं। वीरभद्र के समान स्तंभ मदुरै नायक राजाओं द्वारा थिरुवत्तारू में आदिकेशव पेरुमल मंदिर, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर, तिरुनेलवेली में नेल्लियप्पार मंदिर, तेंकासी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्णापुरम वेंकटचलपति मंदिर, थाडिकोम्बू में सौंदरराज पेरुमल मंदिर, श्रीविल्लिपुथुर अंडाल मंदिर, श्रीवैकुंठम में श्रीवैकुंठनाथन परमुअल मंदिर में बनाए गए हैं। थिरुकुरुंगुडी में अबुदयार कोविल, वैष्णव नाम्बी और थिरुकुरुंगुडी वल्ली नाचियार मंदिर। रामनाथस्वामी और उनकी पत्नी देवी पार्वतवर्धिनी के लिए अलग अलग मंदिर हैं, जो एक गलियारे से अलग हैं। देवी विशालाक्षी, उत्सव प्रतिमाओं, सायनिगृह, विष्णु और गणेश के लिए अलग अलग मंदिर हैं। कहा जाता है कि महान योगी पतंजलि की समाधि इसी मंदिर में है और यहाँ उनके लिए एक अलग मंदिर है। मंदिर के अंदर कई हॉल हैं, जैसे अनूपु मंडपम, शुक्रवर मंडपम, सेतुपति मंडपम, कल्याण मंडपम और नंदी मंडपम। भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप और उसके आसपास 64 तीर्थ पवित्र जल निकाय हैं। स्कंद पुराण के अनुसार उनमें से 24 महत्वपूर्ण हैं। इन तीर्थों में स्नान करना रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख पहलू है और इसे तपस्या के बराबर माना जाता है। 22 तीर्थ रामनाथस्वामी मंदिर के भीतर हैं। संख्या 22 राम के तरकश में 22 तीरों को इंगित करती है। पहले और प्रमुख को अग्नि तीर्थम, समुद्र बंगाल की खाड़ी कहा जाता है।
रामेश्वरम उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जिन्हें स्थल, मूर्ति और तीर्थ होने का गौरव प्राप्त है। रामनाथ स्वामी मंदिर का तीर्थ बहुत ही विशिष्ट है। यहाँ एक तालाब और एक कुएं के रूप में 22 तीर्थ हैं। ये 22 तीर्थ श्री राम के 22 बाणों का प्रतीक है। यह मंदिर बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम से युक्त सबसे पवित्र हिंदू 4 धाम 4 दिव्य स्थलों में से एक है। हालांकि उत्पत्ति स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म का अद्वैत स्कूल, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदू मतवासी संस्थानों का निर्माण किया, 4 धाम की उत्पत्ति का श्रेय दृष्टा को देते हैं। 4 मठ भारत के 4 कोनों में स्थित हैं और उनके परिचारक मंदिर उत्तर में बद्रीनाथ मंदिर, पूर्व में पुरी में जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम में द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिण में रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर हैं। मंदिरों को हिंदू धर्म की विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं जैसे शैववाद और वैष्णववाद द्वारा सम्मानित किया जाता है। हिमालय में 4 धाम हैं जिन्हें छोटा 4 धाम कहा जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये सभी हिमालय की तलहटी में स्थित हैं। मूल 4 धामों को अलग करने के लिए 20वीं शताब्दी के मध्य में छोटा नाम जोड़ा गया था। भारत में 4 प्रमुख बिंदुओं की यात्रा हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाती है, जो अपने जीवन काल में एक बार इन मंदिरों की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं। परंपरागत रूप से यात्रा पुरी से पूर्वी छोर पर शुरू होती है। हिंदू मंदिरों में परिक्रमा के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली दिशा में दक्षिणावर्त आगे बढ़ती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच सृष्टि में उनकी सर्वोच्चता को लेकर बहस हुई। अपने विवाद को सुलझाने के लिए शिव ने तीनों लोकों को भेद कर एक विशाल और अंतहीन प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। विष्णु और ब्रह्मा ने क्रमशः नीचे और ऊपर की ओर अपने रास्ते अलग कर लिए ताकि दोनों दिशाओं में प्रकाश का अंत मिल सके। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का अंत अपनी दिशा में खोज लिया है, जबकि विष्णु ने अपनी हार मान ली। शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उन्हें समारोहों में कोई स्थान नहीं मिलेगा, जबकि विष्णु की पूजा अनंत काल तक की जाएगी। ज्योतिर्लिंग को सर्वोच्च अविभाज्य वास्तविकता माना जाता है, जिसमें से शिव आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग मंदिर वे स्थान है जहां शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग थे, जिनमें से वर्तमान 12 शिव के लिए पवित्र माने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक का नाम पीठासीन देवता के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक को शिव का एक अलग रूप माना जाता है। इन सभी स्थलों पर प्राथमिक छवि लिंगम है, जो स्तंभ का प्रतिनिधित्व करता है, जो शिव की अनंत प्रकृति बिना शुरुआत या अंत के का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंग है गुजरात के वेरावल में सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ, महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर, झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ, तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामेश्वर और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में घृष्णेश्वर। यह मंदिर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे दक्षिणी है।